6 माह की बच्ची को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करा के वह उसको वहीं जहाँ वह स्तनपान करा रहे थे वहीं एक चारपाई पर सुला के चली जाती है कुछ अपना काम करने के लिए। काम करके जब आती है देखती है कि उसकी 6 माह की जो बच्ची है, बेटी है जिसका नाम खुशबू था, वो गायब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पर अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव की। दरअसल बात है एक घटना जून 2007 की। जून 2007 की घटना है। वहीं की रहने वाली चुनचुन देवी जो होती हैं, उनकी 7 माह की एक बेटी होती है, 6 से 7 माह की बेटी होती है। उस बेटी को वह स्तनपान करा रहे थे। स्तनपान करा के उनके घर के ही बगल में एक प्राइमरी स्कूल होता है। उसी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में वह पेड़ पेड़ होता है प्रांगण में। उसी पेड़ के नीचे वो सुला के चली जाती हैं घर का अपना थोड़ा सा जो घर गृहस्थी वाला काम था उसको करने के लिए, क्योंकि वो सिंपल गृहिणी होती हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो अपना घर का सारा कार्य करके आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी जो खुशबू थी 6 से 7 माह की, वो गायब हो जाती है। उसको गायब होते ही वो वहाँ के आसपास के अपने पड़ोसी जो वहाँ बैठे थे, जो उनके आसपास में पड़ोस के रहने वाले थे, उन लोगों से पूछती है और रोने लगती है कि मेरी बेटी यहीं, अभी तो मैं कुछ देर पहले ही सुला को उसके यहाँ से गई थी कुछ काम करने के लिए और बेटी मेरी गायब हो गई है। देखते ही देखते वहाँ के ग्रामवासी यानी गांव के तमाम लोग यानी पूरी गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस बच्ची को पता करने की कोशिश करती है। लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चलता है। महिला इतनी घबरा गई, इतनी रोई, इतनी बिलखी कि वो एकदम से पूरा हतोत्साहित हो गई और वो परेशान हो गई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तब महिला के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मेरी बेटी जब गुम हो गई है तो मैं इसकी एप्लीकेशन पुलिस थाने में दर्ज करवा दूं। महिला जाती है पुलिस थाना, भगवानपुर वहीं का थाना होता है। भगवानपुर पुलिस थाने में जाती है, वहाँ एप्लीकेशन दर्ज कराती है। कहती है कि सर मेरी बेटी जो है 6 से 7 माह के बीच की है। मेरी बेटी, मैं घर पर कुछ काम रही थी, घर के बगल में ही स्कूल का प्रांगण, उसी प्रांगण में मैं सुला के चली आई थी और मेरी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। वहाँ के थानेदार जो एसएचओ होते हैं शत्रुघ्न कुमार, वो इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपनी पुलिस टीम फोर्स के साथ उस गांव में पहुंचते हैं। उस जहां घटना वारदात हुई थी उस घटना पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि लोगों की तमाम भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि कहां से कितनी जल्दी से इस बेटी कैसे गायब हो गई। तो दरअसल बात है जब पुलिस आती है वहाँ पूछती है तो पूछताछ उसी महिला से करती है, यानी चुनचुन देवी से ही पहले शुरुआत करती है कि आप कैसे, कब और कहाँ गई थी। तो इन सारी घटनाओं को बताती है इस सिलसिले तरीके से। तो उन्हें सर जो होते हैं, शत्रुघ्न सर जो होते हैं एसएचओ, वो कहते हैं कि जब आप उस अपनी बेटी को यहाँ से सुला के गई थी तो यहाँ कोई आसपास में कोई था। तो उस महिला को सोचते सोचते थोड़ा सा याद आता है कि हाँ, एक 7 8 से 9 साल का लड़का अमरजीत था। अब अमरजीत पर उसकी शक जाती है थोड़ी सी। जो 8 से 9 साल का लड़का अमरजीत होता है, अमरजीत को बुलाया जाता है और महिला पहले पूछती है कि आप बाबू तुम यहाँ तो थे। तो लड़का तो कहता है कि हाँ मैं था। तो और वो लड़का हंस रहा था। तो वो महिला उस बच्चे पे शक करती है और कहती है कि सर इसी ने मेरे बच्चे को कुछ इधर से उधर किया, हो सकता हो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से पूछ लीजिए, अपने स्तर से। सच्चो जो होते हैं शत्रुघ्न कुमार जी, वो उस बच्चे को पूछते हैं और बच्चे से कहते हैं कि तुमने क्या इनकी बेटी को, खुशबू को देखा कहीं किसी को ले जाते हुए। तो वो बच्चा हंसता है और बोलता है कि पहले मुझे एक पैकेट बिस्कुट दीजिए फिर मैं बताऊंगा। एसएचओ साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें एक पैकेट बिस्कुट मिल जाएगा, लेकिन तुम बताओ तो पहले। बच्चा इतना बिस्कुट का आशिक था, वो कहता है कि मुझे बिस्कुट पहले दीजिए फिर मैं बताऊंगा। बच्चे के लिए एक पैकेट बिस्कुट की व्यवस्था की जाती है और बच्चे को
इत्मीनान से के साथ बिस्कुट खिलाया जाता है और बताया जा उससे पूछा जाता है। जब उससे पूछ रहे थे तो उन्होंने उस बच्चे ने बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताई। उस बच्चे ने बताया कि जब ये यहाँ से चली गई थी तो मैं यहाँ आया, उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर उसको थोड़ा-सा खिला-उला के मतलब दुलरा-पुचला के, पुचकार के इसको मैंने मार के फेंक दिया। अब जब इतनी बात वो सुनते हैं एसएचओ साहब और उस महिला भी जिसकी बेटी होती है खुशबू, अब उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और उन्होंने पूछा तुमने उस बच्ची को क्यों मारा? कैसे मारा? कहाँ फेंका? तो वो बच्चा वहीं स्कूल से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा-सा जंगल होता है, उस जंगल में लेके उनको ले जाता है। पूरी पुलिस टीम जाती है और वो महिला भी जाती है और वो बच्चा भी जाता है और वहाँ झाड़ के पत्ते-वत्ते होते उसी पत्ते में उसको ढक दिया था और छोटा-सा गड्ढा खोद लिया था जितनी उसकी औकात थी यानी जिसकी उसकी क्षमता थी उस बच्चे की खोदने की। बच्चा जब उस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो उसमें से वाक़ई में खुशबू निकलती है, लेकिन खुशबू निकलती तो है लेकिन खुशबू मृत निकलती है और उस बच्चे को से पूछा जाता है कि तुमने क्यों किया तो वो उस बच्चे ने बताया कि मुझे खुशी मिलती है मैंने इसलिए इसे मार दिया। अब उस बच्चे को थाने पे ले जाया जाता है, थाने पे लाते हैं सर और उससे पूछताछ करते हैं, उस बच्चे को कहते हैं कि इससे पहले तुमने कोई और घटना इस तरह का किया हुआ है? तो वह बच्चा कहता है, फिर वही बात वह दोहराता है कि सर मुझे पहले बिस्कुट खिलाइए फिर मैं बताऊँगा। हँसते हुए वो बच्चा कहता है पहले मुझे बिस्कुट खिलाइए फिर मैं बताऊँगा। सर आदेश देते हैं कि बच्चे के लिए बिस्कुट लाया जाए, बच्चे के लिए बिस्कुट लाया जाता है यानी अमरजीत जो बच्चा 8 से 9 साल का था उसके लिए बिस्कुट आता है 1 पैकेट और वह उस पैकेट को इत्मीनान से खाता है, उस पूरी बिस्कुट को खा जाता है, फिर वो बताता है कि हाँ सर, मेरी ही बहन, उसकी ही बहन यानी उस अमरजीत की ही बहन 6 से 7-8 माह की थी, उसको भी इसी तरह से मार दिया था। दरअसल बात ये घटना है कि 3-4 महीने पहले उस बच्चे की यानी अमरजीत की बहन 6 से 7 माह की उसकी बहन भी थी और घर पर वो अकेली थी और उसकी माँ गृहिणी सिंपल गृहिणी थी, वो कहीं घर से बाहर गई हुई थी कुछ काम करने के लिए, उसके पिताजी हैं वो मेहनत मजदूरी के कार्य करते थे। उसके पिताजी भी घर से बाहर गए थे और वहीं वो अमरजीत और उसकी बहन 7-8 माह की जो थी, वो दोनों थे। उस बच्ची को वो अपनी बहन को भी इसी तरह मार देता है लेकिन मारते-मारते वो मार तो देता है लेकिन मारते ही समय उसकी माँ और बाप आ जाते हैं और उस घटना को देख लेते हैं मारते समय, लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक उसकी बहन यानी उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन उसके माँ-बाप रोते हैं, बिलखते हैं लेकिन किसी से इस बात की शिकायत नहीं करते हैं कि मेरी बेटी को मेरा लड़का ही मारा है। ये सिलसिला यानी ये कहानी पूरी आराम से ऐसे बीत जाती है, किसी को कानो-कान खबर नहीं होती है कि इसके घर इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने जब समाज में यानी गाँव के आस-पास के यार दोस्त को बताया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी जिसमें मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। तो वहाँ के जो समाज के लोग थे वो सोचे कि हाँ 6-7 माह की बच्ची होगी, हो सकता हो तबीयत खराब हो गई हो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो। इन सब घटनाओं को व्याख्या करने के बाद में जब पुलिस यानी एसएचओ सर जो होते हैं शत्रुघ्न कुमार उसके माँ बाप को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपके घर इस तरह की घटना हुई है, तो उसकी माँ बाप टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ इस तरह का घटना मेरे घर पर मेरी ही बेटी के साथ मेरा ही लड़का किया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कराई, तो वो टूट जाते हैं, कहते हैं कि सर मैंने लोक लज्जा और डर की वजह से नहीं लोगों से बताया कि अभी मेरा एक बेटी तो एक्सपायर हो गई है, मतलब मर गई है, मेरा ही लड़का मार दिया और मेरा ही बेटा फिर कातिल बन जाएगा और उसको भी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। फिर वो घटना वहीं बंद नहीं होती है, फिर एसएचओ साहब जो कहते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि ऐसा बताओ अमरजीत, क्या तुमने इससे पहले भी कोई घटना किया हुआ है? तो अमरजीत कहता है सर ऐसा है, मुझे एक बिस्किट का पैकेट और दे दीजिए, मैं बिस्किट खाऊंगा फिर बताऊंगा। वो बच्चा फिर बिस्कुट मंगाया जाता है, बिस्कुट को बहुत इत्मीनान के साथ वो खाता है
और खाने के बाद में कहता है कि हाँ, मेरा ही चचेरा लड़का, चचेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, यानी उसका चचेरा भाई को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसी तरह से मार दिया था। वो बहुत हंसता था, बहुत मेरे साथ खेलता था, लेकिन मैंने उसे एक दिन इसी तरह से मार दिया था। मारने के बाद में जब वो अपने चचेरे भाई को मारता है, तो सेम वही घटना, जैसे उसके माँ बाप नहीं बताते हैं किसी को, ना पुलिस कंप्लेन दर्ज करते हैं, ठीक वही बात उसके चाचा और चाची, यानी उसके पूरे घर की फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और यही घटना दोहरा देती है कि इस तरह की, मतलब अभी हम इसको बताएंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो हमारा जो लड़का है ये जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा और हमारी बदनामी होगी। इस तरह की घटनाओं से मैं छुप गई और बच गई। अब ये सारी घटनाएं उस बच्चे ने इतनी कम उम्र में कैसे की? इन सारी घटनाओं को जब इन सारी घटनाओं को जब इन्वॉल्व करके देखा जाता है तो सामने आती है उस सामने आती है कंडक्ट दिस ऑर्डर। एक बीमारी होती है जिसमें ये जो कातिल होते हैं इनको किसी दूसरे को मार के खुशी मिलती है। ये एक बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल बीमारी, तो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। उसमें मनोचिकित्सक बुलाए जाते हैं, मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन बुलाए जाते हैं और वो भी इसे घटना को पूरा देखते हैं अपने नज़रिए से, और वो भी कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी। उस बच्चे को गिरफ्तार करके 3 साल के लिए बाल सुधार गृह आश्रम जो होता है उसमें भेजा जाता है। बच्चे को 3 साल जब बीतने के बाद में, 3 साल तक बच्चा बाल सुधार गृह में रहता है और 3 साल बीतने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश करने के बाद में कोर्ट आदेश देती है कि इस बच्चे को अभी कुछ दिन और, मतलब जेल में ही रखा जाए, लेकिन इसको माहौल इस तरह दिया जाए कि ये बाद में छूटे तो किसी और को इस तरह की घटना का अंजाम न दे, क्योंकि जहाँ ये रहेगा वहाँ वहाँ की, मतलब इन्वायरमेंट व्यवस्था कोई इस तरह के बिगाड़ सकता है। तो इसको सुधारने में कुछ और वक्त दिया जाए और उस लड़के को सुधारने के लिए न्यायालय जो कोर्ट होती है हमारी, वो और उस बच्चे को अवसर देती है और उस बच्चे को सुधारा जाता है। लेकिन तब तक बच्चा कुछ और बड़ा होता है, समझदार होता है धीरे धीरे, और कोर्ट आदेश देती है कि इस बच्चे का नाम बड़ा होने पर कुछ नाम चेंज किया जाए और उसको इस माहौल में रखा जाए कि ताकि लोग इसको पुरानी बातों से, मतलब पुरानी बातों का यादाश्त न किया जाए, ताकि वह बच्चा इन सब बातों में जाए, पुरानी वाली बातों में, और वो नए ढंग से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। इन सब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह जो कोर्ट का आदेश दिया गया उसी के हिसाब से उस बच्चे के साथ काम किया गया और वो बच्चा आज भी समाज में हंसी खुशी से खेल जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो पहली घटना उस तरह की हुई थी तो उसके माँ बाप, पहली घटना उसके घर पर, उसके चाचा के यहाँ हुई थी, यानी पूरा उसका परिवार ही एक तरह से इन्वॉल्व नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस घटना में इतना कहा जा सकता है कि जब वो घटना दिया था तो उसके घर वालों को पुलिस इंक्वायरिया या कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए था, ताकि इस तरह की कम से कम 3 हत्याएं तो नहीं करता वो। धन्यवाद दोस्तों।